हेलो, कैसे हो सारे के सारे। का हाल बा रहो सब ठीक बाड़ू ना। तो चलो, लास्ट क्लास हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। लाइक जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था। आज उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। और ये जो लेक्चर है, ये सारे के सारे कॉमर्स की क्लास आपको ज़्यादातर मेरा मेन मोटिव है कि जो लोग गांव के एरिया में रहते हैं और बाकी जगह पे रहते हैं उनको ये सारी चीज़ें पहुंचा दो। और बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल कहते हैं ना देसी, बिल्कुल देसी तरीके से हम लोग सारी चीज़ों को समझने वाले हैं प्रैक्टिकली। तो चलो स्टार्ट। लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल के बहुत सारे क्वेश्चंस। लाइक आप लोगों को याद होगा कि हमने सबसे पहले ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। याद है आप लोग को, प्रॉफिट लॉस और प्रिपरेशन अकाउंट हमने बनाना सीखा था। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था डीड के बारे में, एग्रीमेंट डीड और बाकी सब के बारे में हम लोग लास्ट क्लास पढ़ा था। ठीक है। नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा था हमने। दिन आफ्टर हमने ये पढ़ लिया था प्रॉफिट लॉस और प्रिपरेशन अकाउंट कैसे बनाए थे, और हमने लास्ट क्लास इस क्वेश्चन को करके हमने प्रॉफिट लॉस और प्रिपरेशन अकाउंट को समझा भी था। ठीक है। आज की क्लास हम लोग करेंगे इन सारी चीज़ों के ऊपर। लाइक हम ये समझेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, मतलब ये हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रॉफिट लॉस और प्रिपरेशन में अगर हमारे पास बोल दे कि कमीशन गिवन है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, या कमीशन हमारे पास दिया हुआ है और उसको निकालने के बारे में कह दे, तो हम इस चीज़ को कैसे करेंगे। तो आओ समझते हैं। चलो शुरू हो जाए। कमीशन अगर हमारे पास गिवन है ऑन नेट प्रॉफिट, दे रखा है कि सिर्फ नेट प्रॉफिट पे निकालना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को रेट इनटू डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। क्या, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रखी है वो कमीशन किसकी बात हो रखी है, पार्टनर की, जो मालिक है। अब होता है क्या है, कमीशन क्यों दिया जाता है, ताकि सेल वेल बढ़ाया जा सके। तो बोला ये गया कि जितना प्रॉफिट होगा उस पर हम आपको इतना इतना परसेंट कमीशन का पैसा देंगे। तो हमारे लिए एक तरीके से क्या है, खर्चा है। लास्ट क्लास अगर आपने लास्ट लेक्चर पढ़ा देखा होगा तो हमने इस बात को समझा था कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक्सपेंसेस होती है बिज़नेस के लिए, और हम बिज़नेस के व्यू से सोचते हैं, एज ए फर्म सोचते हैं। तो वही बात यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट के हिसाब से बोलेगा तो नेट प्रॉफिट रेट डिवाइड बाई 100 कर देंगे। ठीक है। डिफरेंट केसेस है, तो ये हमारा केस नंबर 1। फिर है केस नंबर 2 में बोला जाएगा, आपको बोल देगा नेट प्रॉफिट, लेकिन उसमें एक लफ्ज़, एक वर्ड और डाल देगा आफ्टर चार्जिंग। क्या बोल देगा, आफ्टर चार्जिंग। तो अगर आफ्टर चार्जिंग की बात होगी तो उस केस में हम लोग आफ्टर वाले में रेट को ऐड कर देते हैं। मतलब ये कि नेट प्रॉफिट रेट और डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। अगर नेट प्रॉफिट पे बोला है तो हम ऐसा करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगली बात है केस नंबर 3। केस नंबर 3 में ध्यान से समझो। ऐसा बोलेगा कि जैसे प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट हम लोग बना रहे थे, तो बोलेगा कि आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल, अगर ऐसा कह दे आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल, सब कुछ को घटाने के बाद जिस प्रॉफिट को हम बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस प्रॉफिट का अगर बोल दे कि इतना इतना परसेंट देना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो हम क्रेडिट साइड का सारा ऐड कर देंगे, डेबिट साइड में से हम माइनस कर देंगे। क्वेश्चन समझेंगे तो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और रेट अपॉन 100 कर देंगे, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि कितना इसका प्रॉफिट आएगा। साथ साथ आपको नोट भी करना है। देन हमारे पास बोले डिविजिबल प्रॉफिट के बारे में। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब भी सेम होता है कि क्रेडिट साइड ऐड कीजिए, डेबिट साइड में से लेस कीजिए, और रेट अपॉन 100 अगर बोला है जितना परसेंट होगा उतना परसेंट निकाल देना है। अगर किसी में भी आफ्टर की बात करें तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, रेट को ऐड कर देंगे जनरली। ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, रेट को ऐड कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है केस नंबर 5। केस नंबर 5 में देखो क्या गिवन है हमारे पास, ध्यान से। केस नंबर 5 में कुछ नहीं बोला गया है। बोला गया है रिजर्व अगर पूछ दे, बोले कि इतना नहीं इतना परसेंट रिजर्व के लिए पैसे निकाल के रखना। होता है क्या बिजनेस में कि प्रॉफिट में से कुछ पैसा रिजर्व के लिए निकाल के रखा जाता है। तो कहा गया कि अगर रिजर्व के लिए निकाल के बोला जाए तो जिसका बोलेगा, जैसे बोल दिया कि 1 लाख का प्रॉफिट है, उसमें से ना 10% कहाँ रखा जाए, रिजर्व के अंदर, तो उतना पैसा रिजर्व में डाल दिया जाएगा। ठीक है। तो डिविजिबल प्रॉफिट हमारे पास अगर बोल देगा तो जितना डिविजिबल, डिविजिबल का मतलब ये हमने पढ़ा था ये वाला, मतलब क्रेडिट साइड डेबिट साइड में से घटाने के बाद जो बचेगा उसका रेट अपॉन 100 कर देंगे। ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ क्लियरली निकल के आ जाएगी। चलो नेक्स्ट। अब है इसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन। लास्ट क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखा उस लेक्चर को तो ज़रूर देखो, उसमें हमने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है। तो आज इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या रखा है कि अमित और बनीता एंड चारू आर पार्टनर है। आगे बोला गया है 3 पार्टनर है जो हमारे पास, जिसमें बोला गया है कि अमित का कैपिटल 1 लाख है। ध्यान से देखो, अमित का कैपिटल 1 लाख है, बनीता का कैपिटल 2 लाख है, चारू का कैपिटल 3 लाख। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन ने कहा है इट वॉज डिसाइडेड दैट, ये किया गया, पता किया गया
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास दे रखा है 5%। तो याद है पिछली क्लास में मैंने पढ़ा था कि जो भी खर्चे वाली चीज़ होगी उन सबको हम कहाँ डालेंगे, डेबिट साइड पे। जो भी इनकम वाली चीज़ होगी उन सबको हम कहाँ डालेंगे, प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन के क्रेडिट साइड पर डाल दिया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। सैलरी दे रखा है 10,000 पर मंथ, कितना है 10,000 पर मंथ। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 10,000 का इंटू 12 निकालेंगे, क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 साल का पता चल जाएगा, ठीक है। तो पर मंथ ये हो गया। अब बोला गया है बनीता वुड रिसीव कमीशन, इसी के लिए हमने इस क्वेश्चन को किया है। क्या बोल दे, कमीशन, क्या लिखा है 5% ऑन नेट प्रॉफिट, क्या बोला है नेट प्रॉफिट, आफ्टर वर्ड का यूज़ कर लिया है। हमने क्या पढ़ा था कि अगर आफ्टर वर्ड यूज़ करेगा तो हम रेट प्लस 100 करेंगे, याद करो हमने क्या पढ़ा था, आफ्टर बोले नेट प्रॉफिट का, इसका मतलब केस नंबर 2 वाली बात ये कह रहा है। क्या कह रहा है, केस नंबर 2। आओ क्वेश्चन देखते हैं। 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ द कमीशन, बोला किस पे है, नेट प्रॉफिट पे, तो नेट प्रॉफिट पे ही कैलकुलेशन होगी। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कितना, 5 लाख, क्या गिवन है 5 लाख रुपए हमारे पास नेट प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। आगे बोला गया है प्रिपेयर करिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीविएशन अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, अभी प्रॉफिट लॉस एप्रीविएशन अकाउंट बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। आओ प्रॉफिट, सबसे पहले देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, बोला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, डेबिट साइड डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या है, सैलरी है, सैलरी क्या है, खर्चा है, डेबिट साइड डाल देंगे। देन आफ्टर क्या बोला गया है, कमीशन, तो कमीशन की कैलकुलेशन करके खर्चा है, इसको भी डेबिट साइड डाल देंगे। एक चीज़ और बोला है कि 10% हमें पैसा निकालना है नेट प्रॉफिट का, किसका, इसी 5 लाख का 10% जनरल रिजर्व में डालना है। क्या बोला है, जनरल रिजर्व में डाल दो 5 लाख का 10%, तो ये भी निकालेंगे। रिजर्व के लिए अलग से निकाला जाएगा, नुकसान है, हम क्या करेंगे प्रॉफिट में से निकाल रहे हैं डेबिट साइड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बोला गया प्रॉफिट गिवन है, तो आओ क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेशंस देखो। 1 लाख अमित का कैपिटल था, 5% निकाला 5 लाख हीरो आ गया। 2 लाख उसका कैपिटल था, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्या है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम क्या निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका 10,000 आ गया, 3 लाख का 5% 15,000 ये आ गया। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 30,000। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है सैलरी, अमित की सैलरी के बारे में बोला था 10,000 इंटू 12 1,20,000 रुपये इसका हो गया। अब है बनीता के कमीशन के बारे में, बनीता का कमीशन के बारे में क्या बोला था, आफ्टर वर्ड, याद करो क्या बोला था, आफ्टर नेट प्रॉफिट। तो हमने अभी क्या पढ़ा था, आफ्टर बोले तो नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट का इंटू रेट और डिवाइड बाई 100 प्लस रेट, क्या करेंगे नेट प्रॉफिट रेट प्लस 100 प्लस रेट कर देंगे। तो आइए 5 लाख रुपए हमारे पास नेट प्रॉफिट गिवन था, देखो क्वेश्चन में अभी पढ़ा था ना 5 लाख रुपए प्रॉफिट नेट प्रॉफिट गिवन है। तो आइए 5 लाख रुपए पुट कर दिया गया। देन हमारे पास क्या बोला गया, रेट प्लस 100, तो 5% रेट है और 105 क्या किया गया 105, 100 प्लस रेट, तो हमारा इसका कमीशन कितना निकल के आ गया 23,810, 23,810। तो यही पैसा हमारा कहाँ डाला जाएगा, डेबिट साइड पे, सब खर्चे। आओ प्रॉफिट लॉस, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रीविएशन अकाउंट फाइनली बनाना। क्या पढ़ा था हमने, सारे फायदे वाली बात, सारा फायदा कहाँ आ जाएगा क्रेडिट साइड, सारा नुकसान कतः लिखवाई डेबिट साइड, कहाँ लिखा जाएगा डेबिट साइड, सारा नुकसान की बातें, सारा फायदा कतः आता है क्रेडिट साइड। आइए समझिए, प्रॉफिट एंड लॉस बोला गया, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट 5 लाख है, पुट कर दिया सारे खर्चे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस देगा, खर्चा है, डेबिट साइड सारा ऐड किया, ये टोटल आ गया 30,000, पुट कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या गिवन है, आओ सैलरी किसको दी गई है, अमित को सैलरी दी गई 10,000 इंटू 12, 10,000 रुपया इंटू 12, तो 1,20,000 इसको मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया था पार्टनर्स का कमीशन, क्या है खर्चा है, क्या है पार्टनर का कमीशन देना खर्चा है, तो देखो इसको भी डाल दिया गया। ये हमारा कहाँ से आया था, वर्किंग नोट, आपको लिखना पड़ेगा कि ये चीज़ कहाँ से आ रही है, वर्किंग नोट से आ रही है, तो वर्किंग नोट से हम इसको पुट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जनरल रिजर्व, अभी देखा था ना क्या बोला क्वेश्चन में कि जनरल रिजर्व कितना है, नेट प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व है, तो 5 लाख का 10% निकाला 50,000 आ गया, 50,000 यहाँ पे पुट कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी अवेलेबल नहीं है, सारे खर्चे रख दिया, सारा इनकम में सिर्फ हमारे पास नेट प्रॉफिट गिवन था और कुछ गिवन ही नहीं है, तो इस साइड जोड़ा तो 5 लाख है। याद करिए हमने क्या पढ़ा था, जो दोनों साइड होता है उससे ही हम यहाँ पे लिख देते हैं, टोटल ऐड किया हमने 5 लाख ये आ गया।
और फिर फाइनली ये हमारा आया बैलेंसिंग फिगर। कैसे निकालते थे, इस साइड जोड़ा, इस साइड की 30,000, 1,20,000, 23,810, 50,000, इन सब को क्या किया, घटा दिया, लेस कर दिया, तो ये निकल के आएगा कितना, 2,76,190, 276,190 ये निकल के आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से, क्वेश्चन में ये नहीं कहा था कि रेशियो क्या है, तो याद करो हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि कुछ ना कहे तो हम क्या कहते हैं, 1:1 हो जाता है रेशियो, या जितने भी पार्टनर होंगे आधा आधा इक्वली सबको दे दिया जाएगा। तो आइए वही काम यहाँ पे किया जा रहा है। देखो ध्यान से, जितना प्रॉफिट आया उसको 1/3 एक को मिल गया, 1/3 3 पार्टनर थे, अमित का हिस्सा मिल गया, बनीता का और चारू का, तीनों के जितने हिस्से बन रहे थे वो सब इसको दे दिए गए फाइनली। लेकिन जनरली आप इस बात को ध्यान रखेंगे, इसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, इसको अंदर भी लिखा जा सकता है, जो अमाउंट आया है उस सबको आप यहाँ पे भी तीनों को लिख सकते हैं फाइनली ऐड करके। तो ये था हमारा कमीशन का क्वेश्चन। क्या था ये हमारा, कमीशन का क्वेश्चन। तो कमीशन के जितने क्वेश्चंस आएंगे आप उस सब को करेंगे। लाइक कमीशन का देखो हमारे पास जितने क्वेश्चन, मैंने कुछ क्वेश्चन आपकी बुक से उठाए हैं, आप देखो कमीशन के कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आपसे बन जाना चाहिए। देखो यहाँ पे बोला गया 4% है नेट प्रॉफिट का और आफ्टरवर्ड यूज़ है, तो आप क्या करेंगे, 4% नेट प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको बनाना है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ज़रूर लो। और अपने पास ये भी क्वेश्चन उसी पार्ट का है, इसमें भी बोल रखा है 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल, बोला सब कुछ घटाने के बाद, मतलब ये डिविजिबल प्रॉफिट पे कह रहा है, क्रेडिट माइनस डेबिट साइड सबको माइनस करने के बाद जो बचेगा उस पर कह रहा है ये आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल, सब कुछ घटाने के बाद। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको क्या, ये डिविजिबल प्रॉफिट इनटू और आफ्टर डिड्यूट किया है तो रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, हम इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे जो केसेस में अभी हमने देखा था। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो आपसे ना बने, सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डाल दिए। एक अली बहादुर के नाम से क्वेश्चन था, जो ये सब के सब इसमें हमने डाल दिए हैं, जो आप आराम से कवर अप कर सकते हो। तो ये था हमारा कमीशन क्वेश्चन। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और कुछ भी ऐसी चीज़ें हो तो आप पिछला लेक्चर से एक लेक्चर को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आप अच्छे से उसको कवर अप करेंगे तभी ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक, जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की चीज़ों को हम लोग प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि आखिर ये क्या है और फिर हम इसको कैसे कैसे कवर अप करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहुंचा दो सारे के सारे भोजपुरी, मैथिली एंड ईच एंड एवरीथिंग, हर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पहुँचा दो। बिल्कुल आसान भाषा में हम सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप।